नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट एसआईपी टॉक्स के एक नए वीडियो में, जहां बातें होती हैं इन्वेस्टमेंट की बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, क्या आईपीओ से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, और अगर आईपीओ के फ़ायदे हैं और नुकसान है तो वो क्या क्या हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आईपीओ आखिर होता क्या है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि इसमें एक अनलिस्टेड कंपनी जो अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो अपने शेयर्स बेचती है पब्लिक को, पहली बार ऑफ़र करती है, और हम और आप जैसे छोटे निवेशक उन शेयर्स को खरीदते हैं, जिसके माध्यम से कंपनी पैसा लगाती है और अपने बिजनेस को और ग्रो करती है। तो ये रही कि आईपीओ होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक की अब हम बात करते हैं कि आईपीओ में पैसा लगाना भी चाहिए या ये सिर्फ एक ओवर हाइप चीज़ है। क्या हमेशा इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ही होता है या सिर्फ नुकसान भी होता है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। अगर आपने आईपीओ में निवेश कर रखा है, अगर आपको लिस्टिंग हो गई है अगर आपकी, तो आपको अगर अच्छा खासा गेन मिलता है तो आप चाहो तो उस दिन भी एग्ज़िट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कंपनी के बारे में रिसर्च कर रखी है और कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा है फ्यूचर में, तो आप चाहो तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर आप बात करो म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड भी काफ़ी पैसा लगाते हैं आईपीओज़ में। तो अगर आप आईपीओ नहीं भी लगाते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टेड हो, तो इनडायरेक्टली आपका पैसा लगता ही है आईपीओज़ में। अगर नुकसान की बात करें, तो आईपीओज़ के नुकसान ये हो सकते हैं कि जब लिस्टिंग हो और अगर बहुत लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम पे निर्भर रह जाते हैं, जिसकी मैं अभी बात करूँगा क्या होता है, तो अगर वो गलत साबित हुआ तो उनको अच्छे खासे लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हमने अभी हाल के दिनों में देखा ज़ोमैटो या नाइका के साथ, उनके स्टॉक्स लिस्टिंग के दिन ही बहुत भयानक तरीके से गिरे थे और छोटे निवेशकों का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो हमेशा आईपीओ लगाना चाहिए, लेकिन अपनी रिसर्च के साथ और कंपनी का वैल्यूएशन, प्रॉफिट वगैरह देख कर के ही आईपीओ में निवेश करें। अगर आप म्यूचुअल फंड से आईपीओ की कंपैरिजन करो, तो बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा सेफ़ ऑप्शन माना जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप थोड़े मंझे हुए खिलाड़ी हो इस फील्ड में, या फिर आपको थोड़ी बहुत भी मार्केट की समझ हो गई है और बिज़नेस कैसे काम करता है ये आपको पता चलने लगा है, तो फिर आप आईपीओ में निवेश कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ग्रे मार्केट प्रीमियम इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता है कि आपको उतना ही रिटर्न्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा जब भी मार्केट में स्टॉक लिस्टिंग होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। मेरा फाइनल कंक्लूजन तो यही है कि आप आईपीओ में पैसा लगाओ, बिल्कुल लगाओ, पर अपनी तरफ से थोड़ी बहुत रिसर्च करके लगाओ, जिससे कि आपका नुकसान होने से बच सके। अगर आपको किसी भी आईपीओ या किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका बराबर जवाब दूंगा। धन्यवाद आप सभी का। कृपया इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी आईपीओ के बारे में थोड़ी नॉलेज हो सके और उनका भी थोड़ा फ़ायदा करवाओ आप। नहीं तो आप तो कम से कम लाइक या कमेंट कर ही दो यार। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स वगैरह कर देना यार। चलो बाय।